बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जनता की आवाज। जनता की आवाज में आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, इसके साथ साथ वो मुद्दे जिसको लेकर इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में है। सवाल उठ रहा है पूर्व सांसद की जिस तरीके से रिहाई हुई है, जी हाँ, बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की जिस तरीके से रिहाई हुई है, ऐसे में कई सवाल सरकार पे उठ रहे हैं, कई सवाल सिस्टम पर उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, आखिर रातों रात कानून क्यों बदल दिया जाता है? सवाल नंबर 2, आखिर इन अपराधियों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? सवाल नंबर 3, कि आखिर क्यों नीतीश सरकार को इतनी जल्दी थी कि रातों रात कानून बदलकर तड़के सुबह ये रिहाई हो जाती है। बहरहाल ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और उसके बाद हम आम जनता की राय लेंगे कि आखिर उनका क्या सोचना है, नीतीश सरकार को आखिर वो किस तरीके से देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जेल के ताले टूट गए और नीतीश की आंखों के तारे, सियासी दुलारे बाहुबली आनंद मोहन सिंह रिहा हो गए। सियासत उतनी आसान नहीं होती जितनी ये दूर से दिखती है। यहाँ दोस्त कब दुश्मन बन जाएं और दुश्मन कब दोस्त बन जाएं, इस बारे में कोई भी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं कर सकता। खुद को राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बनाने की कोशिश में जुटे सुशासन बाबू पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। ममता से मिल रहे हैं, राहुल से मिल रहे हैं, केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, अखिलेश यादव से लखनऊ में मिल रहे हैं। कभी धुर विरोधी रहे लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के साथ सरकार चला रहे लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी को बिहार का भविष्य बताने वाले नीतीश कुमार एक बाहुबली, एक अपराधी के लिए सॉफ्ट हो चुके हैं। बाहुबली आनंद मोहन पर जी कृष्णैया, जो कि गोपालगंज के डीएम थे, उनकी हत्या का आरोप था। इसी मामले में आनंद मोहन को पहले फांसी की सजा हुई, लेकिन बाद में वो सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई। अब बिहार सरकार ने बिहार जेल मैनुअल में बदलाव करके रिहाई के रास्ते खोल दिए और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह सुबह 4 से 5 बजे के बीच सलाखों के बाहर आ गए। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासी वार पलटवार का भी सिलसिला बहुत तेज रहा। 26 अप्रैल को आनंद मोहन ने 15 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर किया था। पैरोल सरेंडर होते ही जेल में रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दलित संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। आईएएस एसोसिएशन ने भी आनंद की रिहाई पर विरोध जताया है। एसोसिएशन का कहना है कि वो इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। आंध्र प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने बिहार सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की भी अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आइए अब जनता के बीच हम जाते हैं और उनसे ही जानते हैं कि जिस तरीके से आनंद मोहन सिंह की रिहाई हुई है, ऐसे में नीतीश सरकार पर क्या सवाल उठ रहे हैं। आनंद मोहन सिंह की रिहाई, जानते हैं आनंद मोहन सिंह को? नाम सुना, हम तो दिल्ली के हैं और बिहार से। जिस तरीके से ये रिहाई हुई है, पहले हत्या का उनके ऊपर मुकदमा, इसके बाद हत्या का मुकदमा, इसके बाद उम्र, यहाँ पे फांसी की सजा सुनाई जाती है, फिर इसके बाद वो उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया जाता और आज सुबह सुबह उनकी रिहाई हो जाती है। इसके साथ साथ जो अन्य साथी हैं उनकी भी रिहाई होती। आरोप यहाँ पे ये लग रहा है कि एक राजपूत समाज को साधने के चक्कर में नीतीश सरकार ने ये कदम उठाया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक राज्य माफिया को मिटाने में लगा और एक राज्य का मुख्यमंत्री उनको छुड़ाने में लगा। क्या यूपी की बात? हाँ, यूपी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर तख्ती डालकर पहनकर खुद सिलेंडर कर रहे हैं और वो एक मुख्यमंत्री किसके, अपनी राजनीति के लिए। आप ऐसे नहीं जीते हुए। और बिहार का आपने तुष्टीकरण, धार्मिक राजनीति करने से ये नहीं चलेगा। एक कास्ट को पसंद करके आप लोग नहीं करेंगे। आप जो बात कर रहे हैं इसको राजपूत समाज को कुछ कर, राजपूत क्या और भी तो लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम है। युवा बच्चों को आगे नहीं कर रहे। आप एक संरक्षण को, एक अपराधी को संरक्षण क्यों दे रहे हैं? आप युवा को आगे बढ़ाने के आपने कार्य किया। आपको किस लिए मुख्यमंत्री बनाया था? आपको सपोर्ट कर आपने पलटी मारी और एक धर्म की राजनीति और जात की राजनीति, आपने जातिवाद में आकर आपने आपको नीचा दिखाया। आपने एक जाति का नहीं 35 अदर जातियों का भी अपमान किया है। और जाति की राजनीति हो रही है। आपका कहना है वोट बैंक की सियासत है, इसको लेकर लगातार कुछ कहना चाहेंगे अंकल? जिस तरीके से आनंद मोहन सिंह की रिहाई हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। जंगल राज 2 आने वाले बिहार में, ये जंगल राज की इनको शुरुआत कर दी है। उनके साथ में और भी जितने भी अपराधी उनको छोड़ दिया। ये सिर्फ वोट बैंक कर रहे हैं। इन्होंने 15 साल राज इन्होंने ये ऐसे किया। बिहार में जंगल राज, जंगल राज आपको क्या लगता है बिहार में जंगल राज?
100% मैम, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आनंद मोहन सिंह की रिहाई हो जाती है, सवाल उठता है नीतीश सरकार ने कानून बदल के जंगल राज नहीं है तो और क्या है। ये अगर मोदी जी का वहाँ होता तो ये ऐसा कभी नहीं हो पाता। हाँ, एक तरफ कहा जा रहा है कि माफियाओं को मिटाने का काम चल रहा है और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या बोलो, क्या पूछ? बिहार को लेकर क्या कहेंगे? मैम बिहार की तो बात अलग है, लेकिन आप बोले माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मनु मीडिया क्या बताइए, क्या कहना चाहते हैं? अभी से जंगल राज हो गया? आपको नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? अरे आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर क्या कहेंगे? कौन आनंद मोहन गलत किया? को नहीं लग रहा बिहार में जंगल राज रिटर्न से? नहीं है, नहीं। बिहार में ठीक चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर नीतीश सरकार ठीक है? बिहार से सुनो, आपको ठीक लग रहा है क्या? अब यहाँ अपहरण हो रहा है, लूट मार, भैंस पे सब खोल के ले जा रहा है, आपको पता नहीं है क्या? क्या इंस्पेक्टर ने गोली मार दिया था 1994 में, गोली मार दिया था आनंद मोहन ने, उसने मारा 1994 में। क्या पता आपको? पता नहीं है? मारा था। मारा था कि नहीं मारा था? उसको जेल करवाई हुआ था कि नहीं उड़वाया था? को छोड़ा के लाया नीतीश कुमार बाहर में? जंगल राज नहीं है कि बिहार में? मैडम, हमारा कहने का मतलब है आनंद मोहन के बचाने के चक्कर में 60 आतंकवाद जो गैंगस्टर थे जेल के अंदर में कानून में संशोधन करके बिहार को क्या संदेश देना चाहते हैं नीतीश बाबू जी? क्या संदेश देना चाहते हैं? 60 गैंगस्टर तो और पैदा कर दिए उन्होंने देश के अंदर में। जंगल राज तो अब शुरू हो गया मैडम, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जंगल जिंदा मैं कहना चाह रहा हूँ, नीतीश कुमार जो सोचता है ना मैं पीएम बनूं, वो पीएम बनने लायक नहीं है। एक तरफ बोल रहे हैं कि यूपी में माफियाओं का खात्मा हो रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरीके से वही तो कह रहा हूँ। जब नीतीश कुमार ने बोला था यूपी के अंदर में, जो यूपी में जंगल राज हो गया, जो माफिया के मारा जंगल राज है, अब बिहार के अंदर में गरीब का अपहरण हो रहा है, वो क्या मंगल राज है? क्या मंगल राज है? क्या बाजी कुछ कहना चाहिए? तो मैं क्या परेशानी? चलिए ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगातार सियासत गरमाई हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगातार नीतीश सरकार कटघरे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो ऐसे में क्या बिहार का जी, बिहार का फ्यूचर बहुत गर्त में है मैम। अगर बिहार का फ्यूचर गर्त में ना होता तो नीतीश कुमार की मति भ्रष्ट हुई थी कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर आनंद मोहन के लिए उन्होंने सरकार आरजेडी से मिलकर बनाई, तभी ये संभव हो पाया है कि कानून में संशोधन करके आनंद मोहन को निकाला गया। सोचिए कितना बड़ा वहाँ भ्रष्टाचार और कितना बड़ा जंगल राज वापस। आरजेडी का ये कहना है कि सारे नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए ये रिहाई की गई है। क्या कहेंगे? आदमी क्या कहेगा? आरजेडी है क्या चीज है? आरजेडी है समझे, लूट मार खसोट का एक मिनिस्ट्री है, समझे ना, लूट मार की खसोटी है। क्या है आरजेडी? आपस में क्यों आरजेडी बहस क्या कर रहे हो यार? है? आज उसके दोनों बच्चे कहाँ पे है? आज 24 करोड़ की रिटर्न भरता है, क्या कौन सी इंडस्ट्री चल रही है उसकी? तो ये बताइए। और रही है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य बिहार का कि जिस तरह की हालत, एक सिचुएशन खराब है, जिस तरह की खराब है, कानून रातों रात बदले जाते हैं, आदमी को रातों रात मरवा दिया जाता है, तो उससे ज्यादा क्या होगा? हमारे देश का दुर्भाग्य है। और कभी बिहार सुधरने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब तक लफंगे ये जितने भी है ना, सब लूट खसोट वाले हैं। नीतीश कुमार तो खुद को कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनने के चेहरे को लेकर वो इच्छुक थे। आपको लगता है नहीं बनेंगे? रास्ता यूपी को होके जाएगा, रास्ता यूपी को होके जाएगा और कहीं से होके नहीं जाएगा। तो जब रास्ता यूपी को जाएगा ना, तभी बात होगी। नीतीश कुमार किसी भी मंच से कभी ये नहीं बोले कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ। सबसे पहली बात तो ये आप लोगों के डिफाइंड है कि नीतीश कुमार का एजेंडा प्राइमरी ये है कि हमको मोदी गवर्नमेंट को हटाना है। उसका एजेंडा ये नहीं कि हमें पीएम बनना है। दूसरी बात, लोग जहाँ बात करते जंगल राज की, अभी भी जंगल राज की जब बात करते थे, जब बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार जी, तब जंगल राज नहीं थे। अभी जब बीजेपी के राजनीति के साथ एक जंगल राज है, ये कौन सा नीति है? ये पॉलिसी। आपको ये नहीं लग रहा? आपको बिहार बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल नहीं लगता। आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर क्या? आनंद मोहन सिंह को आजीवन कारावास मिला था, ठीक ना? आजीवन कारावास मिला था। आजीवन कारावास में एक लोग 20 साल से वो सजा काट लिए हैं। जब एक व्यक्ति को जेल ने उसके अच्छे व्यवहार के कारण छोड़ा गया उनको जेल से, जब एक आदमी परिवर्तन आया था तो उनको सजा देने का क्या मतलब? हमारे यहाँ जेल का मतलब है किसी भी व्यक्ति में सुधार लाना। अगर आनंद मोहन में सुधार आ गया है, उसको सजा में छूट देगी तो क्या दिक्कत है? अगर किसी व्यक्ति हम लोगों को फांसी देना हमारा कोर्ट का यह जिम्मेवारी नहीं, सिर्फ लोगों को फांसी देना हमारा कोर्ट का काम है कि लोगों को। ये भाई साहब जंगल की बात करें, सुनो, जब नीतीश कुमार 2005 में चुनाव जीता, किस मुद्दे पर जीता था आप बताना? मैं मानता हूँ 2005 से पहले कुछ वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कुछ खराब था, लेकिन अभी आरजेडी के साथ चुनाव जीता था। मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करूंगा भैया। मैं ये बात कहना चाहूंगा मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर 1995 में अपहरण केस होती थी बिहार में, लेकिन 2005 में आरजेडी के साथ है, तो ऐसा कैसे जा रहा है? आप हम ही तो ला रहे हैं ना, क्यों आ रहे हो?
कैसे आ जा रहा है? थर्ड पार्टी कैसे आ रहा है? अरे थर्ड पार्टी है तो फिर क्यों आ जा रहा है? कैसे थर्ड पार्टी कैसे पीएम बन गया? पीएम ने सीएम की बात करो ना। कैसे बन गया थर्ड नीतीश पार्टी? आप बताओ ना। नीतीश या बिहार में जंगल, पूरे इंडिया में कौन सा ऐसा राज है? एक सेकंड भैया, पूरे इंडिया में बिहार कौन सा ऐसा बिहार राज है जहाँ के बिहार लोग को जंगल राज करके बिहार का जो मेन मुद्दा है लोगों का, उससे लोगों को भटकाया जा रहा है। बिहार में मुद्दा लोगों का बेरोजगारी, शिक्षा, लोगों की स्वास्थ्य, इस पे बात नहीं करते। तो ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? सरकार करेंगी। तो सरकार क्या मुद्दों से नहीं भटका रही है क्या? सरकार क्या ये काम ठीक तरीके से? ये सवाल सरकार से ये सवाल पूछा जाए कि आप शिक्षा पे काम क्यों नहीं करते, आप बेरोजगारी पे काम क्यों नहीं करते, आप बिहार में इंडस्ट्री लगाने का काम क्यों नहीं करते? जो मुद्दा है ही नहीं, बिहार में भी जंगल राज है ही नहीं। जंगल राज का बात बिहार में बहार बा, बिहार में बहार बा, बिहार में आप क्राइम का आंकड़ा निकालिए बिहार का। अभी उसमें बिहार क्या पोजीशन है देखिए। आप लोग ऐसे बोल देते जंगल राज, बिहार में जंगल राज नहीं। बिहार में जिस चीज मूल सुविधा का जरूरत है, बिहार में उस पर बात होनी चाहिए। साहिबुद्दीन किसकी आदमी था? साहिबुद्दीन किसकी आदमी था? हम पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में बिहार की जो चीज थी 2005 की जो बात थी, जंगल राज था, वो चीज नीतीश कुमार ने खत्म किया बिहार से, मैं ये मानता हूँ। लेकिन अभी जो जरूरत है बिहार का, वो चाहिए। तो जो नीतीश कुमार जंगल राज की बात करके अभी कहाँ पे नीतीश कुमार है? नीतीश को आरजेडी के साथ है, तो आरजेडी तो अभी क्राइम नहीं करवा रही है। अच्छा सुनिए मेरी बात। आनंद मोहन सिंह की जब रिहाई होती है तो आरजेडी कहती है हम पूरे नियम कायदों के साथ ये रिहाई कर रहे हैं। सुबह तड़के कानून में जिस तरीके से बदलाव कर दिया जाता है, पहले हत्या का मुकदमा दर्ज था, फांसी की सजा होती है, फिर उसको उम्र कैद में तब्दील किया जाता है और फिर ये रिहाई हो जाती है। चुनाव नजदीक है। आरोप बीजेपी का ये है कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजपूत समाज को साधने की मैं एक राजपूत समाज, आनंद मोहन यदि जेल से निकले तो कौन सा क्राइम बढ़ गया बिहार में? बताइए आप हमको। अगर आनंद मोहन जेल से निकले हैं, कौन सा क्राइम बिहार में बढ़ गए? बताइए हमको। एक भी बताइए हमको, आनंद मोहन के जेल से बाहर आने से एक भी क्राइम हमको बिहार में बताइए आप। अभी तो रिहाई हुई है ना सर। आईएएस एसोसिएशन का ये कहना है कि नाराज 2 महीना 4 महीना 6 महीना के बाद भी इस बात पे डिबेट कर रहा है। आनंद मोहन एक अच्छे लोग है, किसी के साथ गलत तरह से उसको फंसाया गया। अच्छा, इंस्पेक्टर गोली मारा था कि नहीं मारा था? इंस्पेक्टर को गोली नहीं मारा था, एक डीएम की हत्या हुई थी जिसमें भीड़ ने किया था। एक आनंद मोहन पे पार्टिकुलर आप नहीं थोप सकते हैं। आनंद मोहन के साथ 27 दागी निकाला गया, 27 आदमी को रिहाई किया गया। गलत है सही है? वो कितना सही है गलत है? 27 निकाला गया। आनंद मोहन के साथ जितने वो कोर्ट का काम है, वो कोर्ट का काम है। संशोधन कौन किया? संशोधन किसने किया? कानून में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसका आजीवन। सरकार ने आखिर ये फैसला सरकार ने अपने लॉ में सुविधा की है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लॉ उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। मैम आप देख सकते हैं। संशोधन किसने किया? सरकार ने किया। चलिए तो देखिए किस तरीके से यहाँ के लोग भी इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित भी है। कुछ कोई ये कह रहा है कि बिहार में सब ठीक चल रहा है, बिहार में बहार बा, लेकिन किसी का ये कहना है कि बिहार में जंगल राज रिटर्न से। अंकल आप क्या मानते हैं? बिहार में बिल्कुल जंगल राज आने वाला बिहार में। सब अपराधी छूट रहे हैं, एक काम कुछ नहीं हो रहा, खाली एक राजनीति हो रही है। नीतीश जी को पीएम बनना है, पीएम का ख्वाब देख रहे हैं और उनको पीएम बन नहीं सकते। मोदी जी आ रहे 24 में, ये इनका ऐसे लड़ता है झगड़ता आपस में गठबंधन करे, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है? नीतीश सरकार तो मैं यही कहता हूँ कि हमारे हिसाब से बिहार बहुत गिरा हुआ, सबसे गिरा हुआ स्टेट बिहार है। बिहार में रोजगार होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? क्या सर? लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था तो एकदम लूज हो गया। पहले कुछ सही था, लेकिन अब एकदम बिल्कुल बेकार हो गया। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक नहीं होगा। बदलाव होना जरूरी है। बदलाव चाहिए। आप लोग का क्या सोचना है? बिल्कुल ज़रूरत है। बिहार में शिक्षा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और आनंद मोहन के मैटर को जो आप कह रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरह का कानून में संशोधन किया हुआ है। जो व्यक्ति 17 साल 15 साल की सजा काट चुका है, तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ कानून में ऐसे प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति का जब आचरण अच्छा होता है तो उसे जेल से रिहा किया जाता है। आनंद सिंह का आचरण अच्छा है? बिल्कुल हाँ, ठीक है। हमने देखा 15-17 साल में उनकी कोई बदमाशी नहीं है, कहीं पे उनका कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा। और जो पूर्व में घटनाएं हुई वो कैसे हुई नहीं हुई, जैसे उन्होंने कहा कि नहीं उस समय मैं नहीं था, मेरी लोकेशन कहीं और थी, तो जो है वो तो सरकार का मैटर है। सरकार ने अपने हिसाब से किया है, उसमें कानून के दायरे में रह के किया है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है अगर लगता है कि गलत हुआ है तो। और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। सवाल ये उठ रहा था, इधर आइए, सामने आइए। सवाल ये उठ रहा था
कि आनंद मोहन की इतनी रिहाई की जल्दी क्या थी कि तड़के इतनी रिहाई कर दी? सवाल ये उठ रहा है, बीजेपी कह रही है इतनी क्या जल्दी? नहीं मैम, देखिए पूर्व में भाजपा के भी नेता ने कहा था कि आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए। तो ये तो पॉलिटिक्स वाली बात है कि भाई उनकी सरकार नहीं है तो आज रिहाई हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं रिहाई क्यों कर दी, कल को उनकी सरकार होती तो वो भी रिहा करके छोड़ देते। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि देखिए बिहार में जो है जातिगत राजनीति बहुत ज़्यादा हावी है। तो ये एक मैटर वो भी है कि उनकी जाति के लोगों का प्रेशर था, उनका लड़का विधायक है प्रेजेंट में, चलते ही हुआ दबाव की राजनीति होती है, बिल्कुल सत्य है। यूपी मॉडल होना चाहिए बिहार में, इनका ये कहना है। लेकिन आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, उनका आचरण अच्छा था, 15-16 साल उन्होंने सजा काटी। देखो मैडम, बिहार के अंदर में माफिया को हौसला बुलंद किया है नीतीश कुमार ने, वहाँ के अपराधी को हौसला बुलंद किया है। आप अपराध को किसी को गोली मार दो, आपके 10 महीने के बाद जेल से बाहर आ जाओ, फिर दोबारा गोली मारो, फिर जेल में चल जाओ। देखिए बिहार में आप कह रही हैं, बिहार में लगातार हिंसा की भी तस्वीरें सामने आई, जहाँ पे तनाव भी देखने को मिला, आगजनी हो जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि हमें जाने का वहाँ पे मौका नहीं दिया जाता है। एक तरफ ये हो रहा है कि जातीय राजनीति क्योंकि बिहार में काफी ज्यादा हावी है, यही एक वजह की आनंद मोहन की रिहाई हो जाती है, ये कहा जाता है। देखिए बिहार की जो सबसे हमारे लोगों की सब लोग जो विडम्बना हम लोगों की यही है कि वहाँ जातिवादी राजनीति हावी है। इसीलिए कभी बीजेपी बिहार से ही हैं। जी हाँ, मेरी ससुराल बिहार की, मेरी मदर बिहार की है, मेरी दादी बिहार की, मेरी चाची बिहार की, सब बिहार की। बिहार की ऐसा समस्या पता है क्या है? बातें तो हम बहुत ज्यादा करते हैं कि जातिवादी वहाँ पे जो है व्यवस्था सरकार करती है, वोट तो आप ही उसमें देने जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम तो आप में है ना, सरकार में थोड़ी प्रॉब्लम है। आरजेडी अगर आती है तो या तो वोट देते हैं और उसी में से और भी लोग वोट देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग भाषण भी देने लग जाते हैं, उसी में हटा देंगे सरकार को, आप वोट देके नहीं हटा सकते हैं ना। उसके बाद हम यहाँ पे बैठ के एथिक्स की बात नहीं कर सकते हैं। एथिक्स की बात तभी कर सकते हैं, बेरोजगारी और ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, जिस दिन इस पे जनता वोट सच में करने लग जाए, कोई भी सरकार देश में आ ही नहीं सकती है, क्योंकि मुद्दा यही है। लेकिन हम बोलते खाली, करते कहाँ हैं? नहीं करते हैं। तो ये हमारे अंदर झांक के देखना पड़ेगा। क्या माना जाए, बिहार में क्या बदलाव देखने को मिलेगा अगर इस तरीके से? मैम, जिस दिन कोई भी सरकार जो है ना वहाँ पे जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करके हमारे जनता के बीच में जाती है, अगर हम उसको ठुकरा के और जो हमारी जमीनी हकीकत है उसको ऊपर लेके अगर उसको वोट देना चाहे ना, तब जाके वहाँ की व्यवस्था बदल सकती है। क्या आप सभी यही सोचते हैं और उसी जिम्मेदारी को आप लोग लेते हैं कि हाँ ऐसी करें? ठीक बोला है इन्होंने, जो बिल्कुल बोला है। और बहुत तुष्टीकरण की राजनीति होती है ज्यादातर तक, वोट बैंक की सबसे ज्यादा होती है, और जाति से भटकाने का काम चल रहा है। अंकल जी मुद्दे तो जन्म से ही भटकाते रहे हैं। अब लालू सोचते हमारा ही राज चले, अपना बाहुबलियों को बाहर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं लग रहा है। 25 में इनकी सरकार बनेगी नहीं, बीजेपी की आएगी, सब अच्छा हो जाएगा बिहार में। देखिए सबसे बड़ी ना बिहार की, बिहार से जो कहते हैं पढ़े लिखे IAS ऑफिसर सुनते तो बिहार से आते हैं। उन्होंने अपने प्रदेश के लिए इतना कोई पॉलिसी नहीं बनाई। जो सरकारें आई, जो भाई ने बात की इम्प्लीमेंट ना, वहाँ पे कॉलेज बने, जो बच्चे पालन कर रहे हैं, दिल्ली में आके बसे जा रहे हैं, तो वहाँ से क्या कर कहूँगा। और जो यहाँ से और बिहार के सिर्फ होते हैं, पढ़ते दिल्ली में है, कोटा में है, बेंगलोर में है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था वो तरक्की, वहाँ पे तरक्की नहीं हो रही, नहीं बने, ये हकीकत है। शिक्षा व्यवस्था भी लचर है, शिक्षा व्यवस्था इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शिक्षा व्यवस्था वहाँ की बहुत लचर है, अगर वो अच्छी हो जाए तो शायद जनता भी बहुत ज्यादा जागरूक होके और इन मुद्दों से शिक्षा हो, वहाँ पर इंडस्ट्रीज हो, तो कहीं पालन होगा। वहाँ को डेवलप करने के लिए सोच नहीं है। जो वहाँ पे जंगल राज कहा जाता है, जो माफिया जो है पनपा रहे हैं, तो काम नहीं कर। यूपी में क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं आता था? योगी बाबा यही तो कुछ दिखाया लोगों के मन में, 4 मजहब 36 बरादरी। आज क्या कहेंगे, बिहार में बाहर बा कि अभी नहीं? थोड़ा है, बहुत ज्यादा की जरूरत है। आप क्या कहेंगे, बिहार में यूपी में क्या कर रहा है? थोड़ी यहाँ पे देखिए नाराजगी जरूर है कि शिक्षा व्यवस्था पे भी काम होना चाहिए, काफी चीजों पे काम होना चाहिए। सामने आइए, थोड़ा सा सामने आइए, इधर आइए। क्या काम करा है ये तो बताओ, क्या काम करा है? क्या काम गिनवाना है ये तो बताइए। हाँ, मैं ये तो पूछ रहा हूँ, क्या गिनवाना है बताइए ना, किस सेक्टर में गिनवाना है? सेक्टर बताइए ना सर। यूपी पूरे उत्तर प्रदेश किस सेक्टर में गिनवाना है सर? मेन मुद्दा रोजगार का है, रोजगार का। मैं बता रहा हूँ ना, युवा सर ऐसे घूम रहे हैं। दिल्ली बात हो रही है, रोजगार कहाँ से मिलेगा पॉपुलेशन पे? आज हमारे यहाँ पर डे 86,000 डेली बच्चे होते हैं पैदा, तो आगे 5 लाख मिलेंगी। इधर आइए, आप खुश हैं? यूपी, इधर आइए। यूपी की कानून व्यवस्था से खुश हैं? और बिहार में बिहार का तो कोई ये बिहार वाले बताएंगे। भी आपको यूपी में बता रहे हैं। इनका ये कहना है कि हर जगह यूपी मॉडल आना चाहिए। सुनिए, सबका ये कहना है कि हर जगह तो यूपी मॉडल आना चाहिए, आपको नहीं लगता? मेन मुद्दा रोजगार का है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। रोजगार से लोग बड़े परेशान हैं और महंगाई से लोग परेशान हैं।
जो बातें लोग वो तो करते नहीं है, बस कोई हिंदू मुस्लिम की बात छेड़ देते हैं, फालतू की बातें करते हैं। जो मेन बात है वो करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, मेन मुद्दे बना चाहिए। मेन मुद्दा है रोजगार का, और युवा लोग सारे परेशान है। कोई रोज किसी को नौकरी कोई कुछ नहीं है। बताओ मुझे कहाँ पर क्या काम है। है कि बड़े पैमाने पे यूपी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहा जा रहा है बड़े पैमाने पे यूपी में इन्वेस्टमेंट। देश की जो प्रदेश की जनता है वो इलाज कराने कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? दिल्ली आती है। 23 करोड़ जनता दिल्ली ही आती है। 23 करोड़ जनता दिल्ली ही आती है। दिल्ली में आती है। अरे भाई साहब, दिल्ली में आती है, दिल्ली में आती है। मेरी बात सुनो, यूपी में कोई काम नहीं है, यूपी में कोई काम नहीं है। बिहार का क्या कहेंगे? बिहार में क्या है? बिहार में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सवाल उठ रहा है। ये रिहाई क्या ठीक थी? मैडम एक बात बताइए, जहाँ पे बीजेपी नहीं होगी, जहाँ बीजेपी नहीं होगी, जहाँ पे आप बिहार में देखो, अब बिहार का जो बिहार में आप बात कर रहे हो, ये बिहार में जो बात कर रहे हो आप, बिहार में सारा अच्छा काम हुआ है। अच्छा, तो नीतीश कुमार के राज्य में अच्छा काम हुआ है। अरे बिहार शांत रहिए, ये कह रहे हैं बिहार में सब अच्छे काम, सारे अच्छे काम हुए हैं। वो तो एक काम बताइए, सारे अच्छे काम हो रहे हैं। बिहार के अंदर में नीतीश कुमार थर्ड पार्टी है, नीतीश कुमार थर्ड पार्टी है, उसको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना रखा है। आरजेडी के एक विधायक जो क्या नाम है, लाल मोहन जी है, उनका बेटा विधायक है आरजेडी में, उसने कार्रवाई करके जबरदस्ती कानून के संशोधन करवाया है। बिहार के उसमें मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार संशोधन करवा के आनंद मोहन के जेल से बाहर निकले, उसके साथ साथ 27 माफिया को बाहर निकलवाया है। बीजेपी में ऐसे लोग पड़े हैं, आपको उनकी लिस्ट देखोगे ना, गोली मारा सुनो, बीजेपी में ऐसे लोग पड़े हैं, उनकी लिस्ट देखोगे, उनको उम्र अरे भाई साहब आप देखिए, ये कहा जाता है जिसकी सरकार, जैसे ये विपक्षी दल भी आरोप लगा रहे थे ना कि ये तो तानाशाही सरकार है मोदी सरकार को, तो ऐसे तो फिर नीतीश सरकार पे भी आरोप लग रहा है कि आपने तो सरकार ने जिस तरीके से दबाव बनाया, सरकार बना हुआ ऐसा देश, आदमी की समर्थन एक मिनट, ऐसा देश के अंदर कोई नेता नहीं है जिसके ऊपर मुकदमे ना हो। मुकदमे तो सब नेता के ऊपर हो। राइट, ठीक है मैडम, अरे राइट, ठीक है मैडम। एक बात बताइए, ये कह रहे डीएम को गोली मार दी, ऐसे भी बीजेपी में तो अधिकारी के मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं। गोली मार थप्पड़ मारना किसी की जान लेना दो, एक पता उनकी सरकार है ना, अगर बीजेपी सरकार है वो ऐसे तो नीतीश की भी सरकार है, तो फिर सुनिए, ये नीतीश कुमार ने तो नहीं करा, ये तो कोर्ट का ऑर्डर था ना। नीतीश कुमार सरकार, अरे आप नीतीश भाई संशोधन किया, संशोधन जजमेंट के अंडर में सारे जजमेंट अंडर में क्या बात पता नहीं, क्या जान लेना हम नहीं बोल रहे, मीडिया बोल रही है संशोधन करके छोटा, मीडिया बोल रही है, ये मीडिया सुन ले, ये मीडिया बोल रही है। मायावती हेलीकॉप्टर से चप्पलें जाती थी मायावती की, और आईपीएस सब अफसर जो है अगर गंदी हो जाती थी तो रूमाल से साफ करते थे, सबको पता। आप लोग मुझे बताइए, बिहार में क्या बा, बिहार में बाहर बा या फिर बिहार में जंगल राज। बिहार में देखो सुनो, ये इनमें से बिहार में एक किसी का वोट नहीं है। मैं हर बार बिहार में जाता हूँ, बिहार में सब लोग खुश हैं। जनता में बिहार के आगे दिल्ली में, बिहार से आगे दिल्ली में इतनी बड़ी है, बिहार में इनका वोट नहीं है। बिहार के लोग सारे खुश हैं नीतीश कुमार से। मैडम एक बात बताओ, नीतीश कुमार जी हैं, उनके अंदर में गृह मंत्रालय आता है, उन्हीं के हाथ में है गृह मंत्रालय का पर्सन बनता है कि कानून में फेरबदल कर सकता है, संशोधन कानून में कर सकता। वही कानून में संशोधन करके जो आनंद मोहन जी थे उनका संशोधन करके कानून को लच्चर किया गया। जो सख्त कानून था उसको लच्चर करके कानून में संशोधन करके आनंद मोहन को छोड़ाया गया। उसके साथ में 60 अपराधी और छूट रहे हैं, वो क्या करेंगे? फिर जंगल राज शुरू हो गया मैडम, 10 अपराधी छूटेंगे, दिन दहाड़े गोली चलेगी। आज आपको भी लगता है कि ऐसा हो रहा है बिहार में, हालात खराब हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था ले जाएगा। मैडम मैं तो बिहार का हूँ नहीं, बिहार में कानून व्यवस्था बन गया, नहीं कानूनी लचर हो गया मैडम। बिहार की कानून व्यवस्था खराब हो रहा है। हाँ, आनंद मोहन सिंह की रिहाई गलत हुई, बहुत गलत हुई। सारे नियमों को ताक पर रखकर ये रिहाई की गई है, तो ये रिहाई गलत है। मैडम किसी डीएम को गोली मार दे, उस गोद में बच्चे लिए हुए 1994 में घर में घुसे गोली मारा डीएम को, उसके उम्र कैद की सजा है, उसके संशोधन नहीं। गोली मारना तो गलत है, गोली मारना तो गलत है, ये तो किसी की जान लेना कोई अच्छी बात नहीं है। आपने अपने हौसला बुलंद किया, वहाँ पे माफिया को जंगलराज ने क्या है, आपने कानून का हत्या किया। देखिए सवाल यही उठ रहा है कि सारे नियम कायदों को यहाँ पे ताक पे रखा गया है। आपका क्या कहना है सर, नीतीश सरकार के कार्यकाल से खुश हैं?
मैं तो यूपी का हूँ, मुझे बिहार जाना करना क्या है? नहीं, यूपी की व्यवस्थाओं से खुश है, यूपी मॉडल से खुश यूपी की व्यवस्था जो चल रहा है ठीक चल रहा है। मुझे सुबह से जाना होता है, मैं यूपी से ही हूँ, पूरे दिन काम करूंगा, शाम को घर चला जाऊंगा, बस मेरे को इतना मालूम है। तो योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर से खुश हैं, कहते हैं यूपी मॉडल हर जगह होना चाहिए, योगी मॉडल नहीं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास पैसा है ना, वो पुलिस वाला 10 बार सुन लेगा, और जो गरीब आदमी होगा वो चला जाए। थोड़ा सा मर्यादा यहाँ पे, शब्दों की मर्यादा यहाँ पे बनाए रखे। अंकल जी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई जिसके पास पैसा है उसकी कार्रवाई होती है आगे। कौन उठा रहा है? उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे कोई नहीं है। आज इंडिया का जो यूपी का है सबसे बड़ा लाइन ऑर्डर यूपी के अंदर ऐसे भी है, समझे ना, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गुंडा हो या बदमाश हो। बिहार में यूपी मॉडल अपनाना चाहिए आपको लगता है? अगर यहाँ से योगी चले जाए तो कुछ है, 4 घंटे के लिए डेली के डेली, वैसे ही कानून व्यवस्था 20 घंटे वहाँ रहे, 20 घंटे यूपी में रहे, 4 घंटे। मैडम, जैसे यूपी में शासन चल रहा है, यूपी में योगी जी हैं, शासन वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देखो कितना स्ट्रांग है कि आज के डेट में माफिया गुंडा जितने भी हैं वो यूपी छोड़कर भाग रहे हैं, वो जेल से नहीं निकलना चाह रहे हैं। मैडम, मेडिकल टेस्ट कराने डर होना चाहिए, डर होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि बिहार में बाहर बा नहीं है लेकिन जंगल राज रिटर्न से। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश सरकार को आप काम करने दीजिए, आनंद मोहन की जो रिहाई है वो ठीक ही हुई है। बहरहाल देखना होगा इस पर राजनीति किस तरीके से आगे गरमाती है और ये पूरा मामला आगे कैसे खिंचता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।